दांतों पे जमने वाले पीली लहर जिसे टार्टर या प्लाक कहा जाता है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क क्या है टार्टर और प्लाक। प्लाक यानी जो केमिकल्स जो आपकी डेली बेस पे आपकी दांतों पे बन रहे होते हैं, ये बेसिक कैल्शियम होता है जो आपके मुंह में मौजूद दो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और बैसिलस इसको दांतों पे डिपॉजिट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बैक्टीरिया शुगर फ्रेंडली होते हैं, यानी जो आप मीठी चीज़ें ले रहे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये बैक्टीरिया इनके साथ मिल के आपके दांतों पे ये टार्टर बनाना शुरू कर देते हैं। ये एनिमल के ऊपर यानी जो दांत की ऊपर वाली परत होती है उसके ऊपर ये कैल्शियम से बनी हुई एक लेयर होती है जिसकी वजह से आपके दांत पीले नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक नेचुरल रेमेडी शेयर करूंगा जिसे आप इस्तेमाल करके दांतों पे जमने वाले प्लाक को हटा सकते हैं। अगर टार्टर है तो उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। जो प्लाक होता है वो येलो दांत जैसे आपको नज़र आ रहे होते हैं वो प्लाक होता है, और एक मज़बूत लेयर जो होती है वो टार्टर होती है। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए मैं एक नेचुरल रेमेडी भी आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, बैडी बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके मुंह में ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं आपको एक माउथ वाश बनाने का तरीका बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करके इन मसलों से निजात हासिल कर सकते हैं। ये होता कुछ यूँ है कि जब आप शुगर ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह और पास्ता, पिज़्ज़ा या सोडे वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनसे मिल के बैक्टीरिया एक कैल्शियम की लेयर दांतों पे बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी में K2 कम है तो ये दांतों पे आपका बैक्टीरिया कैल्शियम जमा करना शुरू कर देगा। जबकि अगर विटामिन K2 आपकी बॉडी में पूरा है तो ये विटामिन K2 इसको वापस रगों में भेजेगा। अगर आप वाटरी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, वाटरी वेजिटेबल्स सलाइवा को एक्टिवेट करते हैं, सब्ज़ी खाते हैं वाटरी, तो उसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं होती और फ्रेंडली तौर पे दांत उस सब्ज़ी से साफ़ हो जाते हैं। कुछ डाइट प्लान यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने बताया शुगर वाली चीज़ें आपने नहीं लेनी। इसके अलावा टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, बच्चों में कैंडीज़ का इस्तेमाल आप ख़त्म कर दें और शुगर वगैरह आपने बिल्कुल नहीं लेनी। ड्रिंक्स वगैरह आपने नहीं पीने, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इवन कोई भी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं तो उससे अवॉइड करें। और साथ ये रेमेडी इसमें यह है कि कुछ बात लोग कर रहे होते हैं कि सोडा दांतों के लिए नुकसानदेह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डाइल्यूटेड सोडा पानी में डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दांतों की जो एनिमल लेयर होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, तो उसके अंदर तक डीपली नहीं जाता। अब आपने करना ये है कि 1 चम्मच आपने सोडा लेनी है, आपने 1 चम्मच पानी का ले लेना है। उसके अलावा आपने आधा स्पून इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है, यानी सेब का सिरका। आपने इससे दांतों को साफ़ करना है रोज़ाना की बेस पे। रोज़ाना 1 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हफ्ते में आप इसको 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप इससे अपने दांतों को साफ़ करें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते में वाज़े नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। मुंह से स्मेल आना बैड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और बैसिलस का आपके मुंह में ज़्यादा हो जाना, जब इनकी तादाद बढ़ती है तो आपको जब सांस लेते हैं तो एक स्मेल का एहसास होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके मुंह से हवा खारिज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है। अब इसके लिए आपने करना ये है कि 1 चम्मच आपने सिनामन पाउडर ले लेना है, 1 चम्मच के बराबर आपने क्लव्स ले लेने हैं यानी लौंग के दाने, और 1 चम्मच के बराबर आपने पेपरमिंट ऑयल ले लेना है। आधा गिलास आपने इसमें पानी डालना है और इसको सही से बॉयल करना है। उसके बाद उतार लें, इसको ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसको रोज़ाना आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गरारे करें और माउथ वाश भी इससे कर सकते हैं। इससे आपके मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।